अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी सिलाई टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज हम बेल्ट वाली शलवार जो है वो कट करेंगे। उसमें जो थोड़ी सी टेक्निक होती है वो मैं आपके साथ सारी की सारी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग किसी भी साइज़ में बेल्ट वाली जो शलवार है वो कट कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। चलें हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जिस साइज़ में भी शलवार को कट करना है, बेल्ट वाली शलवार को, वो आपने साइज़ ले लेना है। आपके पास साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंचज़ में पता है कि आप कितने इंचज़ जो हैं वो शलवार पहनती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इंचज़ में नहीं पता है और आप शलवार टू शलवार यानी कि कट करती हैं या ट्राउज़र टू ट्राउज़र कटिंग करती हैं, तो फिर आप ट्राउज़र जो है नाप वाला वो ज़रूर ले लें। अब जितनी भी आपने लेंथ जो है वो काउंट की है, अगर आप 36 पहनती हैं, 37 है, 38 है, जितना भी है, तो आपने उसमें 10 इंच जो है वो छोड़ देना है बेल्ट के लिए। आपने इस बात को अब नोट करना है कि इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बेल्ट जो है किसी भी साइज़ में 36, 37, 38 इनमें से किसी भी साइज़ की आपने बेल्ट बनानी है तो उसकी लेंथ आपने 10 इंच ही लेनी है। तो इसमें से मैं 10 इंच जो है वो इस तरह से कट करूँगी कि 2 इंच ऊपर से छोड़ दूँगी, जो मैंने लास्टिक की फोल्डिंग के लिए रखा है। बेल्ट के अंदर लास्टिक की फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंच कपड़ा छोड़ा है और बाकी का जो 8 इंच है वो मेरा तैयार जो है वो बेल्ट होगा। 10 इंच की मैं बेल्ट मुकम्मल जो है वो 10 इंच की बेल्ट जो है वो हम लेंगे। अब हमारे पास ये 8 इंच का कपड़ा जो है वो हमने निकाल लेना है यहाँ तक, और यहाँ पे निशान लगा लेना है। छोटा सा निशान आप अपनी शलवार पर ही लगा लें। 8 इंच पर 8 इंच पर निशान लगा के आप उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसकी अब लेंथ को काउंट कर लें। अब वो कितनी बची है यहाँ से वहां तक। बाकी की जो मेरी लेंथ जो है ये 29 इंच जो है ये टोटल बची है, क्योंकि मुझे इसको 37 में बनाना है। तो आपने 29 इंच जो है वो कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। इस तरीका से कपड़ा जो है वो मैंने लेंथ में जितना भी मुझे 29 लेंथ चाहिए थी उसकी लेंथ को मैंने 29 इंच जो है वो कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी बेल्ट जो है, सबसे पहले इसकी बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। अब बेल्ट का कपड़ा आपने चौड़ाई में कितना लेना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथ जो होती है वो हमने 29 ये ले ली थी। 10 इंच जो है वो कपड़ा हमने कट कर लिया है लेंथ में, और हमारी शलवार की टोटल जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई है विद फोल्डिंग। फोल्डिंग भी हमने 10 इंच जो ये कपड़ा लिया है इसी के अंदर से हम फोल्डिंग भी कर लेंगे और यहाँ से हमारी सिलाई भी लग जाएगी। तो ये हमारी शलवार की जो टोटल लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने शलवार के अंदर से पौंचे की फोल्डिंग करनी है तो फिर आप शलवार का कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा उतारेंगे 29 से। अगर आपने अलहदा से पांचा बनाना है या ऊपर को बॉर्डर लगाना है, फिर आप पूरे का पूरा जो है लेंथ उतना ही काट लें। ये अब आपके ऊपर डिपेंडेड है। अब बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कैसे लेते हैं और किस तरीका से नापते हैं। हेल्दी लोग जो हैं, जाहिर बात है अगर मैं आपको कोई साइज बता दूंगी तो आप वही साइज में नहीं बना पाएंगे। तो फिर उसके लिए ऐसा करें, आप इस तरीका से इंची टेप को पकड़ें जैसे जेंट्स लोगों की वेस्ट चेक की जाती है, जहां पर बेल्ट पैंट पहनी जाती है। वेस्ट बिल्कुल टांगों का स्टार्ट वाला जो एरिया होता है उसके ऊपर आप इंची टेप को अपने खुद रखें और इस तरीका से सिंगल सिंगल यूं अपने पास लेकर जाएं। राउंड नहीं करना है कमर के इर्द। कमर ऊपर होती है, बिल्कुल टांगों वाला एरिया जो होता है, क्योंकि बेल्ट जो हमारा होता है ये हमारी टांग से ऊपर होता है और शलवार जो होती है वो टांग से नीचे वाले हिस्से पे होती है, जो बेल्ट वाली शलवार होती है। तो आपने बिल्कुल टांगों का वो एरिया जहां से टांगे स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल कूल्हे जिसको कहते हैं, वहां से आपने इसको नापना है और जितना भी इंच वो निकलता है बिल्कुल एक साइड से दूसरी साइड तक सही से नाप लें। और उसमें फिर आपने ऐसा करना है कि 6 इंच उसमें आपने ज़्यादा ऐड कर देना है बेल्ट के लिए, चौड़ाई के लिए, बेल्ट की चौड़ाई के लिए। अब मैं ये जिस साइज में भी बना रही हूँ ना वो ऐसा था। अब ये मैंने रखा है 22।
तो वो 16 इंच जो है, वो इनकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच आ रही है एक साइड से चौड़ी, क्योंकि ये हमारा 2 हिस्से होते हैं और ये दोनों साइड्स पर आएंगी। तो इसको हमने एक साइड से नापा और उसमें 6 इंच को ज़्यादा ऐड कर दिया और ये 22 मैंने कर लिया है। ये तरीका आपने किसी भी साइज़ में आपने 6 इंच, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं फिर आप उसमें 2 इंच ज़्यादा ऐड कर लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेल्ट को थोड़ा खुला कर सकते हैं। लेकिन आपने इसका जो क्रश वाला एरिया होता है, इसका जो आसन होता है वो इतना बड़ा नहीं करना है। वो मैंने पहले भी एक आपको वीडियो में बताया था कि आप लोग हेल्दी होने की वजह से उसको बहुत लंबा कर जाते हैं और वो टांगों में फंसता है फिर। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने शलवार वाले की कटाई कैसे करनी, कटिंग कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमने बेल्ट का भी कपड़ा निकाल लिया है और इसकी भी लेंथ निकाल ली है। अब हमने उसका निशान कैसे लगाना है वो अब सीख लेते हैं। पहले हम ऊपर वाली साइड पे निशान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम पांचे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम बेल्ट को रखेंगे जहां हमने बेल्ट को लगाना है। बेल्ट को रखने के बाद अब हम इसका क्रश वाला जो एरिया है, आसन वाला जो एरिया है, पहले उस पे निशान लगाएंगे। उसको हमने टोटल जो है वो 17 इंच लेना है और फोल्डिंग अगर करके आप देखेंगे तो वो 15 इंच होगा, क्योंकि 2 इंच जो है वो ऊपर से बेल्ट की फोल्डिंग हो जाएगी। तो बाकी आपका जो निशान है वो यहाँ पर बेल्ट का जो था वो क्रश का जो छोटा निशान वो लगता है, वो इस तरीका से आपने लेना है कि पहले आपने बेल्ट को रखना है, फिर उसको यूं ऊपर से फोल्ड करके 15 इंच कर लें, या मुकम्मल उसको 17 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब हम इसका पांचे का एरिया इसको निकाल दें बेल्ट को, क्योंकि हमने सिर्फ उसको निशान लेना था कि हमने उसको कितना लंबा रखना है। अब आपने पांचे का एरिया जितना खुला पांचा लेना है 7 इंच ले लें और 7 इंच लेने के बाद अब इन दोनों निशान को हमने आपस में मिला देना है और यही शलवार की कटिंग होती है। ये देखें, बिल्कुल इस तरीका से आपने तिरछा लेके जाना है और यहां से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, जब इसकी कटिंग हो जाएगी यूं और यूं, ये इसकी शेप बन जाएगी और ऊपर से जो इतना एरिया बचेगा उसके ऊपर बेल्ट लग जाएगी, तो शलवार की कटिंग जो है इस तरीका से कंप्लीट आपकी हो जाएगी।